तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज का ये चैप्टर काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि किम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि लोग बोलते हैं डिप्यूटी गुड लक, अपने आप को सेफ रखिएगा, और दिखाया जाता है यू उन्हें बाय कर रही होती है। किम उन्हें देखते हुए सोचता है, अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे डिप्यूटी अपॉइंट किए हुए, और ये अभी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तभी यू नर्वस होते हुए बोलती है, किम क्या मैं सच में हेल्पफुल हूँ? किम बोलता है, यू तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे अलावा कौन ऐसा इंसान है जो इन सब लोगों की भलाई बिना किसी अच्छे रीजन के कर सके? यू बोलती है, मुझे पता है, बट मैं उन लोगों से ज्यादा हेल्पफुल नहीं हूँ जैसे कि यूनसंग और हॉन हैं। किम हमें बताता है कि हमें गंगमून स्टेशन पर अटैक करने से पहले अपने ग्रुप को अकॉर्डिंगली स्प्लिट करना होगा। वहां पे हमारे पास यूजुन और जी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। इस वजह से हमें हसंग और गोक बिल्डो को पीछे डिफेंस के लिए चुंगल स्टेशन पर छोड़ना होगा। तभी दिखाया जाता है कि किम हंसते हुए हसंग से बोलता है, तुम्हें पीछे रहकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे आगे वाले सिनेरियो में तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ने वाली है। जिसे सुनकर हसंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी हमें आगे बताया जाता है कि ह्यूओं के पास खुद का अलग मिशन है और हॉन कहीं पर जाते हुए दिखाई जा रही होती है। किम आगे सोचता है, और हम पीछे बच गए हैं, यू, गिलियंग और सनकुक और मैं। एज अ मेन कोर मेंबर हमें आगे बढ़ना होगा गंगवनमू स्टेशन की तरफ। किम बोलता है, यू तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। तुम इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन है कोरियन हिस्ट्री का? इसे सुनने के बाद यू स्माइल करते हुए बोलती है, अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था। क्या तुम्हें याद है जो आइटम मुझे मिला था लास्ट टाइम? उस आइटम की वजह से मैं काफी ज्यादा चीजों के स्टेटस आसानी से देख पा रही हूँ, और उनके माना फ्लॉक को भी। जैसा कि मैंने बताया कि वो सभी आइटम्स पुराने कॉन्स्टलेशंस की पावर को कंटेन करते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट या रेलिक होते हैं। किम आगे बोलता है, तुम सही कह रही हो, तुम्हारा मिशन यही है। तुम्हें इस तरह के हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट और रिलिक्स को ढूंढना है, यू। और यू एक्साइटेड होते हुए बोलती है, मैं समझ गई, अब मैं अपने पूरे ब्रेन पावर को इस्तेमाल करूंगी। तभी पीछे जंग चलते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी अंडरवेयर में रहने वाले हो? को सनकुक बोलता है, तो क्या मुझे किसी और की पैंट्स पहन लेनी चाहिए? किम आगे सीरियस लुक के साथ बोलता है, हम सब लोगों को गंगमून स्टेशन पहुंचने से पहले जितने आइटम हो सके उतने पिक कर लेने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग काफी ज्यादा छोटे ग्रुप के अंदर हैं। और किम मन के अंदर सोचता है कि जो टेंट ग्रुप है उसके पास काफी ज्यादा हंटर होंगे अटैक करने के लिए, और जो पैलाग्रीन ग्रुप है राइटर्स का, उसके पास खुद की मैन पावर होगी। और इन सबके बीच में जो फोर्थ सिनेरियो है उसका सेकंड हाफ प्रॉक्सी वॉर होगी इन सबके बीच में एक हिस्टोरिक ग्रेट कॉन्स्टलेशन के लिए। इसी वजह से मैं एक ऐसे इंसान को अपने साथ लेकर आया हूँ जो हिस्ट्री के मामले में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है इस सिनेरियो के अंदर। तभी यू कुछ सोचते हुए बोलती है, एक जगह मेरे दिमाग में तो आ रही है, अगर मैं इसे गलत याद नहीं कर पा रही हूँ तो वो है गंगसव के नजदीक ही कहीं पर है। उस जगह पे एक फेमस इंसान की पावर्स कंटेंट है। क्या हमें वहां पर जाते हुए रुककर नहीं जाना चाहिए? वो कोरियन तो नहीं है ओरिजिनली पर। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग सामने की तरफ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, और किम सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक शाइन डेलीकेटरी बनाया गया है एक चाइनीज मोस्ट रिवेलियस मिलिट्री ऑफिसर के लिए, वो भी बीचों बीच सियोल के। तभी यू आगे की तरफ देखते हुए सोचती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और बाकी सभी लोग भी दीवार की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। किम सोचता है, सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है जैसा उस समय में चल रहा था जब मैं सिंगमंग टैंक पर पहुंचा था। तभी किम एक बर्तन पर पानी रखते हुए बोलता है, चलो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने दो। और वो पानी को सामने रखकर अपने हाथ जोड़कर गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी किम की सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आता है कि इस शाइन को काफी टाइम से इग्नोर किया गया था, और यहाँ की कॉन्स्टलेशंस तुम पर ध्यान दे रही हैं, और कॉन्स्टलेशन तुम्हारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे रही है, और इनकी ब्लेसिंग की वजह से तुम्हारा स्ट्रेंथ और स्टैमिना इंक्रीज हो जाएगा लेवल 5 पर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। उन सभी के आसपास बॉडी पर एक लाइट चमक रही होती है, और संकुक बोलता है एक्साइटेड होते हुए कि किम ब्रो, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी किम हमें बताता है कि ये इंसान चाइनीज मिलिट्री ग्रेड का सोल्जर जरूर है, बट ये काफी ज्यादा फेमस है कोरिया के अंदर, इसे हर कोई जानता है। और ये शाइन जो है डेलीगेटेडली गान यूक के बारे में बनाया गया है, और यूचन और के बारे में काफी ज्यादा फेमस है, और इसकी हिस्ट्री में भी काफी ज्यादा जिक्र किया गया है, जो कि 3 किंगडम्स में से एक था। किम सोचता है, मुझे नहीं पता ग्वान के लिए ये शाइन यहाँ पर क्यों होना चाहिए, बट ये डेफिनेटली एक फेमस फिगर है। यू स्माइल के साथ बोलती है,
ये पूरी शुरुआत नहीं है, बट हम यहाँ से पॉसिबली कोई भी आइटम को पिक नहीं कर सकते। और सनक भी जोर से स्माइल करते हुए बोलता है, ये बहुत अच्छा होगा अगर हमें एक ब्लू ड्रैगन क्रेस्ट ब्लेड ऑफ लेजेंड आइटम जैसा कुछ मिल जाए। तभी गिलियंग भी एक इंसेक्ट से बात कर रहा होता है और हैरान हो जाता है और एकदम से चिल्लाता है, किम ब्रो, सामने देखिए। दिखाया जाता है कि सामने से कुछ लोग चलकर आ रहे होते हैं। वो एक अजीब सी पोशाक पहने हुए होते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल ही काली हो चुकी होती हैं, जिन्हें देखकर संकुक बोलता है, इनके कपड़े तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। दिखाया जाता है कि वो सभी लोग पुराने कोरियन फाइटर्स के ड्रेस में होते हैं। तभी वह उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। संकुक बोलता है, क्या ये सभी किसी क्रू का पार्ट है या यहाँ पर एक्टिंग चल रही है? तभी उनमें से लाल ड्रेस पहने हुए आदमी गुस्से से बोलता है, किसकी हिम्मत हुई जिसने रूलर के पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश करी है? तभी किम कोल्ड लुक के साथ बोलता है, कृपया हमें बताएं कि आप लोग कौन हैं। तभी एक लड़की उनमें से आगे आते हुए बोलती है, तुम्हारे पास भी एक ब्राउन फ्लैग है और तुम भी एक रूलर हो। दिखाया जाता है वो एक लड़की होती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये तो मिनजोंग है। मिन आगे बोलती है, 1 नंबर, तुम तो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तभी सनक बिल्कुल एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी किम की स्किल एक्टिवेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय इविल लेवल 2। तभी किम सोचता है इस आदमी का एट्रीब्यूट हिप्नोसिस है, बट ये फिर भी इसके बस में आ गया। लगता है सनकुक इसे जानता है और ये जो मिन है ये असल लाइफ में कोई एक्ट्रेस रही होगी। किम आगे सोचता है कि ये कैरेक्टर वे ऑफ सर्वाइवल के अंदर सेवरल रूलर्स में से रूलर ऑफ ब्यूटी है और उसका नाम भी मिनजियोन था। क्या ये कोई कॉन्सिडेंट है? तभी वो बोलता है, कैरेक्टर लिस्ट और कैरेक्टर लिस्ट इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है। उसकी एज 26 होती है और उसका प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्टर होता है और उसकी काफी सारी स्किल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जिसे देखकर किम सोचता है, अच्छा तो ये लेडी असल में एक कैरेक्टर है ओरिजिनल वे ऑफ सर्वाइवल की। पर सनकुक जैसा रियल आदमी इसे कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है इसके चेहरे से? तभी किम बोलता है, मीन जीन, आपसे मिलना मेरे लिए एक ऑनर की बात है। तभी मीन स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ, क्या आप भी मेरे कोई फैन हैं? किम बोलता है, नहीं, मैं आपका कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने अभी तक नहीं सुना है सगोंगडोंग स्टेशन के रूलर के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास काफी अच्छा सिंक्रोनाइजिंग लेवल है अपने बैकर के साथ, तो उसे बता दीजिए। ये मेरे लिए काफी ऑनर की बात है कि खुद को आपके सामने प्रेजेंट करना द लास्ट रूरल ऑफ सीला। दिखाया जाता है, जिसकी वजह से मिन की बैकर काफी ज्यादा हिल जाती है। किम आगे बोलता है, यहाँ पर ज्यादा एम्ब्रेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम यहाँ पर सियाल किंगडम की लॉन्ग विश को फुलफिल करने आई हो? और किम आगे बताता है कि यहाँ पर सभी डेवलपमेंट होने की वजह से वे ऑफ सर्वाइवल के अंदर इस सिनेरियो को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है और इन सभी जगहों को एक्वायर करना पावर और स्ट्रेंथ के स्ट्रगल की तरह है, जिसमें से जगह हैं सयोंगडोंग, योंगसन और योंगडोवो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि पुराने जमाने के किंगडम्स को फिर से क्रिएट करना, जैसा कि हिस्ट्री में हुआ करता था। तभी किम के सामने एक सिस्टम विंडो आता है जिस पर लिखा होता है कि बंटी सिनेरियो शुरू किया जा रहा है, जिसे देखकर किम थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्या बंटी सिनेरियो? तभी मिन बोलती है कि मेरी कंसलेशन स्पॉन्सर तुमसे सिंसियरिटी चाहती है, तो क्या तुम हमारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? बाउंटी दिखाई जाती है कि यहाँ पर किम को इन तीनों किंगडम्स को एक करने की बाउंटी मिली होती है, जिसके लिए उसके पास 38 आवर्स होते हैं और जिसके लिए उसे 2000 कॉइन्स रिवॉर्ड मिलेंगे। मिन आगे बोलती है, तुम्हें मैं सीधा पॉइंट पर आकर बताती हूँ, तुम सीधा मेरे अंडर आ जाओ। जल्दी ही द रूरल वॉर शुरू होने वाली है। मुझे नहीं पता कि तुम किस कॉन्स्टलेशन द्वारा मैनेज किए जा रहे हो और तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है, बट अगर हम लोग एक स्मॉल अलायंस बना लेते हैं तो हमसे छोटे जितने भी ग्रुप रहेंगे उन्हें हम आसानी से संभाल सकते हैं। और देखकर ऐसा लगता है जिस तरह से तुम लोगों ने इन सभी सिनेरियो को सर्वाइव किया है, तो तुम लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो और तुम्हारी कॉन्स्टलेशन भी बिल्कुल पावरफुल रही होगी और तुम किसी से कम नहीं हो, हमारे अपोनेंट कहलाने के लायक हो। तभी किम बोलता है, तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक्स, बट हमें ये नहीं चाहिए। ये सुनकर मिन हैरान हो जाती है, बोलती है क्या? और तभी किम आगे बोलता है, मैं मना करता हूँ तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनने से। इसे सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी किम वहां से जाते हुए बोलता है, जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे वेस्ट करने के लिए। मेन उनको जाते हुए देखकर जोर से बोलती है, जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें गलती हो रही है अमाउंट के बारे में। हम लोग तुम्हें और पैसे दे सकते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि 2000 कॉइन्स की क्या वैल्यू है। तुम इस तरह की कोई भी सिचुएशन में नहीं हो कि तुम इस ऑफर को मना कर सको। तुमसे पहले जो रूरल थी सीला, उसने इन तीनों किंगडम्स को एक किया था। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये तुम्हारे लिए क्राइम होगा कि तुमने उनके 2000 के कॉइन्स ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और तुमने इस सिचुएशन को भी फेल कर दिया है। यू स्माइल करते हुए उसे बोलती है, यो हाइनेस,
जितना मुझे पता है शीला सबसे वीकेस्ट थी इन तीनों किंगडम्स के अंदर कोरियन हिस्ट्री में। और क्या तुम लोगों के लिए अलग अलग किंगडम्स को एकजुट करना मुश्किल नहीं होगा? जिसे सुनकर मिन हैरानी से बोलती है, किंगडम्स को एकजुट करना? तुम्हारी ये बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती क्या हो हिस्ट्री के बारे में? यू स्माइल के साथ बोलती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेशन लिया है कोरियन हिस्ट्री के अंदर। जिसे सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और मिन हकलाते हुए बोलती है, क्या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेशन इन कोरियन हिस्ट्री? ये तो काफी ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी किम बोलता है, यू जल्दी यहाँ से चलो, ये लेडी डेफिनेटली हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन प्रोजन ऑफ गोल्डन हेडबैंड ने अपनी बिड को इंक्रीज कर दिया है। और मिन बोलती है, एक सेकंड रुको, हम तुम्हें 3000 कॉइन्स दे सकते हैं। ये कैसा साउंड कर रहा है? किम बोलता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तभी कंस्टलेशन और बढ़ा देता है अपनी बिड्स को और मिन फिर से बोलती है कि हम तुम्हें 3500 दे सकते हैं। किम चलते हुए सोचता है, अगर वो सब लोग इस तरह के मैसेज को देख सकते होते तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के एक्सप्रेशन बनाते। तभी किम के पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि 5 कॉपीज बिक गई हैं रेवोल्यूशन ऑफ एसएसएस क्लास इन्फिनिटी रिग्रेशन की, और उसके 5000 कॉइन्स आपको ऑब्टेन हुए हैं। तभी पीछे से मिन बोलती है कि हम तुम्हें 3600 दे सकते हैं, नहीं 3700। तभी किम रुकते हुए बोलता है, क्या? तभी मिन स्माइल करते हुए सोचती है, मुझे पता था ये सब दिखावा कर रहा है। तभी किम बोलता है, क्यों ना ऐसा करें कि मैं तुम्हें एक ऑफर दे दूं 10,000 कॉइन्स। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर मीन काफी शॉक हो जाती है, 10,000 कॉइन्स। तभी किम स्माइल के साथ बोलता है, लगता है ये आपके लिए काफी कम है, क्योंकि आप अभी भी 7 रूरल्स में से एक हैं, तो क्यों ना इसे बढ़ाकर 20,000 कर देना चाहिए? मीन स्माइल के साथ बोलती है, क्या तुम किसी तरह के जोक को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो? 20,000 कॉइन, क्या सचमुच में तुम इस वैल्यू के लिए कैपेबल भी हो? किम बोलता है, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हें 20,000 कॉइन्स में खरीद रहा हूँ। ये सुनकर मिन बिल्कुल शॉक हो जाती है, इसके एक्सचेंज में तुम्हारा पूरा ग्रुप और तुम्हारे सभी ट्रूप्स। तभी किम एक चुटकी बजाता है और सिस्टम विंडो में सारे पैसे आने शुरू हो जाते हैं और मिन हैरानी से बोलती है, नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते। तभी दिखाया जाता है कि मिन के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और उसके ऊपर नंबर घूम रहे होते हैं। किम बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हें इस बात का आइडिया कहाँ से मिला कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो बाकी लोगों के पास भी पैसे नहीं होंगे। तभी वो घूमते नंबर रुक जाते हैं जिन पर 20,000 कॉइन्स लिखा हुआ होता है। तभी सिस्टम विंडो पर लिखा होता है कि उस इंसान से कांटेक्ट करो जिसको तुम इन कॉइन्स के एक्सचेंज में लेना चाहते हो। किम बोलता है, अब तुम्हें मेरी बात पर बिलीव हुआ, और मेरे पास तो और भी ज्यादा हैं। 20,000 तो कुछ भी नहीं। और वो अपने कॉइन्स दिखाता है, वहां पर 39,000 से भी ज्यादा कॉइन्स होते हैं। किम बोलता है, मीन, मनी दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, और मेरे सोचने के हिसाब से जैसा कि तुम एक एक्टर हो, तुम्हें पता ही होगा कि ऐसा नहीं होता है, और मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जिसकी वजह से मिन का चेहरा बिल्कुल ही उड़ जाता है। तभी वो बोलती है, किम, जो उस लेडी के बगल में आदमी खड़ा है वो जरूर ही उसका रीइंकॉर्नेशन होगा, कोचिंग का। बट किम, क्या वो औरत सच में बहुत ही ज्यादा फेमस है? क्योंकि तुमने और सनक ने उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया, बट मुझे उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं है। ये सुनकर किम बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है, अब ऐसा है कि। तभी गिलिंग बोलता है, मैं भी उस लेडी को नहीं जानता हूँ। सिस्टर यू स्माइल के साथ बोलती है, तो ये काफी रिलीफ की बात है कि मैं अकेली नहीं हूँ। तभी किम सोचता है कि अगर मिन एक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ नॉवेल में एग्जिस्ट करती है, तो इसका सेंस बनता है कि यू और गिलिंग उसके बारे में नहीं जानते होंगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सनकुक उसके बारे में जानता है कि वो है कौन। तभी किम सनकुक को आवाज लगाता है, यहाँ पर आओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मियोंग के बहुत बड़े फैन हो, पर वो कैसे? ये सुनकर सनकुक हैरानी से बोलता है, ये तो सच है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता था? वो एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है। पर एक सेकंड रुको, मैं उसके बारे में कैसे जानता हूँ, जबकि इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा है। तभी किम कैरेक्टर लिस्ट के बारे में सोचता है और सनकुक की कैरेक्टर लिस्ट सामने आ जाती है। तभी किम नोटिस करता है कि सनकुक की एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट स्किल गेट ऑफ द नॉवल मिसिंग हो रही है। तो क्या इसका मतलब है कि सनकुक भी एक कैरेक्टर बनता जा रहा है? और सिनेरियो को खत्म होने में 35 आवर्स ही बचे हुए होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। क्या सनकुक वाकई एक कैरेक्टर में बदलता जा रहा है? और क्या किम इस प्रॉक्सी वॉर को जीत पाएगा? कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। अगले एपिसोड की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई चुनौती के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।